पैथोलॉजी में मिटरल स्टेनोसिस आज हम देखेंगे। तो ये जो नॉर्मल मिटरल वाल्व है, ये देखो मिटरल स्टेनोसिस में इसमें क्या हो जाएगा, बटन होल अपीयरेंस, फिश माउथ अपीयरेंस रहेगा और साथ में थिकनिंग रहेगी। डिसोर्शन और थिकनिंग हो जाएगी मिटरल वाल्व की, और साथ में फिश माउथ अपीयरेंस, बटन होल अपीयरेंस। स्टेनोसिस मीन्स क्या होता है? स्टेनोसिस अ टर्म यूज्ड फॉर फेल्यूर ऑफ द वाल्व टू ओपन कम्प्लीटली ड्यूरिंग डायस्टोल। किसी भी वाल्व का इस तरीके से क्या हो जाना कि फेल हो जाता वाल्व का, ताकि वो डायस्टोल में ओपन हो, ड्यूरिंग डायस्टोल में ओपन ना हो पाए, कम्प्लीटली ओपन ना हो पा रहा है अगर कोई वाल्व, तो उसे स्टेनोसिस कहते हैं। ये स्टेनोसिस क्यों हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। और मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, अगर स्टेनोसिस हुआ तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो स्टेनोसिस इस टर्म यूज टू फेल्यूर ऑफ अ वाल्व टू ओपन कम्प्लीटली। किसी भी वाल्व का इस तरीके से फेल हो जाता है कि कम्प्लीटली ओपन ना हो पाए डायस्टोल के दौरान, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अब मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है? मिट्रल वाल्व का नैरोइंग हो जाना। तो ये 40% और 5% विथ रोमेटिक हार्ट डिसीज है। सारे पेशेंट जिसमें रोमेटिक हार्ट डिसीज है उसमें मिट्रल स्टेनोसिस होगा। 40% पेशेंट ही वही होते हैं, और 70% पेशेंट जो है वो वुमेन होते हैं। द लेटेंट पीरियड बिटवीन द रोमेटोइड कार्डाइटिस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस, यानी किसी को रोमेटिक हार्ट डिसीज थी, अब उसको 2 डिकेड्स बाद उसको क्या हो जाएगा, मिट्रल स्टेनोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, 40% चांस है। मिट्रल स्टेनोसिस जो है वो रोमेटिक ओरिजिन होता है, और लेस कॉमन कॉज और भी है, जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, लिम्बनसेक एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, कंजेनिटल पेरिक्यूट मिट्रल वाल्व। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल फीचर मिट्रल स्टेनोसिस के, तो जो वाल्व लिफलेट है वो कैसी हो जाएगी, डिफ्यूजली थिक हो गई फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, और कैल्सिफिक डिपोजिशन हो गया, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो रहा है। जहाँ पे क्लोज मार्जिन हो रहा है, जो क्लोजिंग के जो मार्जिन है किनारे पे, वहाँ पे इस तरीके का डिपोजिशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का, यह कैल्सिफिक डिपोजिशन। देयर आर फाइब्रस एडिशन ऑफ मिट्रल कमीशन एंड फ्यूजन ऑफ एंड शॉर्टनिंग ऑफ कोडा टेंडेनी। तो यहाँ पे कोडा टेंडेनी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मिट्रल स्टेनोसिस में और क्या फीचर है, इन लेस एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट द बेसिस ऑफ द लिफलेट ऑफ मिट्रल वाल्व आर मोबाइल भी रहते हैं कभी कभी, अगर कम इन्वॉल्वमेंट हुआ तो, वाइल द फ्री मार्जिन से पकर्ड एंड थिकन टिश्यू विथ नेरो ओरिफिस। इसका ओरिफिस जो होगा वो नेरो हो रहेगा, और आसपास के जो टिश्यू है वो कैसे थिकन रहेंगे, तो इसीलिए इसे पास स्ट्रिंग पकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। पास स्ट्रिंग पकरिंग भी कहा जाता है इसे। द मोर एडवांस केस में रिजिड फिक्स इमोबाइल डायफ्राम लाइक वाल्व हो जाते हैं। वाल्व जो है वो पूरी तरीके से रिजिड हो गया, फिक्स हो गया और इमोबाइल हो जाएगा। उसके लिफलेट काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाएंगे, स्लिट लाइक होगा, एकदम स्लिट जैसी ओपनिंग बचेगी। और इसके अलावा बटन होल या फेस माउथ और लाइक अपीयरेंस रहेगा। और इसके इफ़ेक्ट क्या कहेंगे, नॉर्मल एडल्ट में मिट्रल ओरिफिस जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बट जब सिम्टोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस हो जाता है तो उसका वाल्व की ओपनिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। 12 mm से कितना नॉर्मल 12 mm से 25 mm था, तो वो बढ़ जाएगा उससे, और जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में डायलिटेशन होने लगा, जिससे लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने लगा। और फिर क्या होगा, राइज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ने लगा। फिर उसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से डिस्पनोइया होने लगा, और ये डिस्पनोइया इससे चीफ सिम्टम है मिट्रल स्टेनोसिस का। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था उसका मिट्रल वाल्व का, वो 1 हो गया और उसमें प्रेशर बढ़ने लगा। 12 mm से ऊपर हो गया, 12 से 25 था नॉर्मल, उससे ऊपर हो गया, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में क्या हो गया, डायलेटेशन हो गया, जिससे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर होने लगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ने लगा तो उसकी वजह से क्या होगा, राइज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स पे प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे पल्मोनरी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया और डिस्पनोइया आ गया। इफेक्ट क्या आएंगे, डायलेटेशन होना, हाइपरट्रोफी ऑफ द लेफ्ट एट्रिया। उसके अलावा लेफ्ट एट्रिया में डायलेटेशन और हाइपरट्रोफी हो जाएगी। फिर उसके अलावा और क्या सिम्टम है,
नॉर्मल साइज और एट्रोपिक लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एट्रोपी जो हो जाएगा या नॉर्मल साइज भी रह सकता है, उसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और एलिवेटेड लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर, लेफ्ट आर्टेरिया का प्रेशर बढ़ जाएगा और क्रोनिक पैसिव कंजेशन ऑफ द लंग्स, हाइपरट्रोफी, डायलेटेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, डायलेटेशन ऑफ द राइट एट्रियम, व्हेन राइट हार्ट फेलियर सुपरवेंस।